राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज से हम ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनेंगे। आप सभी को ज्येष्ठ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का पहला अध्याय सुनते हैं। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस मास को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के कारण इस ज्येष्ठ मास अर्थात जेठ का महीना भी कहते हैं। इस महीने में धर्म का संबंध जल से होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना ज्येष्ठ का महीना कहलाता है। एक बार ऋषियों और मुनियों ने स्कंद मुनि से कहा कि हे षडानन, आपने हमें वैशाख मास का महात्म्य सुनाया, जिसके सुनने के बाद भी हमारे मन को तृप्ति नहीं मिली है। हे मुनिवर, हमने सुना है कि जेठ का महीने का महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन भर के पापों का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, कृपया करके आप हमें ज्येष्ठ मास के महात्म्य को भी सुनाइए। हे मुनिवर, ज्येष्ठ के महीने में किस देवता का पूजन करना चाहिए? इस मास का सेवन करने का क्या फल मिलता है? पहले पूर्व जन्म में किस किस ने इस मास का सेवन किया और उन्हें इसका क्या फल मिला, वह भी हम सुनना चाहते हैं। हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था और देव ऋषि नारद मुनि ने मुझे सुनाया था। हे ऋषियों, तुम प्रेम पूर्वक ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनो। आज से मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाता हूँ। जिस प्रकार सभी देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब मासों में ज्येष्ठ मास अति उत्तम मास है। यह मास तीनों लोकों में श्रेष्ठ फल देने वाला है। हे ऋषियों, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में सुबह जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर किसी पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करता है, तो उसे अश्वमेघ व राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। मात्र जेठ माह में स्नान करने और जलदान करने से उस मनुष्य के कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। हे ऋषियों, जो मनुष्य जेठ मास में दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान कर ले, तो उस मनुष्य को 1000 ब्राह्मणों को पवित्र तीर्थों में ले जाकर भोजन कराने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में दशाश्वमेघेश्वर का दर्शन अगर कर ले, तो उस मनुष्य को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वह मनुष्य इस गर्भगृह के चक्र से छूट जाता है। उसे गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं झेलना पड़ता। वह मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है। वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद विष्णु लोक में चिरकाल तक आनंद सुख पाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी गंगा अवतरित हुई थी, इसीलिए ज्येष्ठ मास की सभी तिथियां पुण्य फल देने वाली है। हे ऋषियों, जेठ माह की दशमी तिथि मनुष्य के 10 प्रकार के पापों से मुक्त कर देती है। उस दिन मनुष्य को गंगा स्नान करके दान करने का अक्षय फल मिलता है। उस दिन मनुष्य को गंगा स्नान करके दान करना चाहिए, इसका अक्षय फल मिलता है। जेठ माह में जूता, ताड़ का पंखा, चंदन, जल से भरा हुआ कुंभ, ताल पत्र अर्थात व्यंजन दान करना चाहिए। इन चीजों का दान करते समय इस प्रकार बोलना चाहिए। जूता दान करते समय बोलना चाहिए कि हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान कर रहा हूँ, जो कि सब स्थानों पर मुझे सुख प्रदान करने वाला हो। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करना। छत्र दान करते समय बोलना चाहिए कि हे केशव, हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। हे प्रभु, यह छत्र दान आपकी प्रीति के लिए मैं ब्राह्मण को दान दे रहा हूँ। कृपया करके आप मेरे इस दान को स्वीकार करें और मुझे कृतकृत्य करें। शक्कर की कटोरी और जल से भरा हुआ घड़ा दान करते समय बोलना चाहिए कि हे प्रभु, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, मैं शक्कर से भरी हुई कटोरी और जल से भरा हुआ घड़ा दान कर रहा हूँ।
हे 33 कोटि देवी देवता, आप मेरे इस दान से प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। व्यंजन दान करते समय बोलना चाहिए कि हे प्रभु, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैं ब्राह्मण को ज्येष्ठ मास में दान कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरा यह दान आपको स्वीकार हो। चंदन दान करते समय बोलना चाहिए कि हे प्रभु, यह कपूर खसखस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है। मैं इसका दान कर रहा हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य सबको तृप्ति प्राप्त हो। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार मनुष्य को दान करना चाहिए। वैशाख मास में जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर से भरी हुई कटोरी, ताड़ का पंखा, जूता, छाता, चप्पल, व्यंजन, आम, तरबूज, ककड़ी, दही, लस्सी दान करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे प्रभु, आप मेरे इस दान को स्वीकार करें और मुझे और मेरे परिवार का उद्धार करें। और हे कोटि देवी देवताओं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे इस दान से कोटि देवी देवता, ऋषि, पितर सभी को तृप्ति प्राप्त हो। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, कलयुग में सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर कोई दान करने में असमर्थ है तो उसे एक ब्राह्मण को पूरे ज्येष्ठ मास में दही व चावल का दान करना चाहिए। और ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए। सुबह शाम दियाबाती करनी चाहिए। मात्र अगर वह ऐसा भी कर ले तो भी उसे पूरे ज्येष्ठ मास का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास में जलदान से बड़ा कोई दान न हुआ है न होगा। अगर कोई जल दान को सुलभ जानकर दान नहीं करता तो उसे मरने के बाद 100 बरस तक नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। वह रो नरक में पड़ा दुख भोगता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि प्रत्येक मनुष्य को निर्जन वन में ज्येष्ठ के महीने में जलदान करना चाहिए। जहाँ जल की कमी है वहाँ जल की व्यवस्था करवानी चाहिए। कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवानी चाहिए। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में ऐसा करता है वह कई यज्ञों को करवाने जितना फल प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगवानी चाहिए। चौराहों पर, नुकड़ों पर मीठे शरबत की छबीलें लगवानी चाहिए। इस मास में तरबूज, आम, ककड़ी, शरबत दान करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसके आगे और पिछले 7 जन्म सुधर जाते हैं। उसके पितर नरक में पड़े हों तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर उस मनुष्य को पितृदोष है तो जलदान करने से वह पितृदोष से मुक्त हो जाता है। अगर कोई मनुष्य समर्थ है, धन की कोई कमी नहीं है और फिर भी वह ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता तो मरने के बाद वह सहस्त्र वर्ष तक नरक भोग कर फिर कई वर्ष तक पपीहे की योनि में दुख भोगता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में त्रेता युग में महिष्मतीपुरी नगरी में एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में वेद शास्त्र का महान ज्ञाता पंडित रहता था जिसका नाम सुमंतु शर्मा था। वह अपनी गुणवती नाम वाली स्त्री के साथ रहता था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र था जिसका नाम वेद शर्मा था। ब्राह्मण दंपति और उसका पुत्र बड़े ही धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति के थे। वे सभी भगवान विष्णु की पूजन और स्तुति में संलग्न रहते थे। वे हमेशा अतिथि सेवा किया करते थे। अगर कोई अतिथि उनके घर आता तो वे अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिला देते और सम पानी पीकर रह जाते थे। इस तरह वे विष्णु भगवान की पूजा करके अपना समय गुजार रहे थे। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना था। गर्मी प्रचंड रूप धारण किए हुए थी। वह सुमंतु ब्राह्मण वन में समीधा लेने के लिए गया। तेज गर्मी के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। तब वह पानी की खोज में वन में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तब उस ब्राह्मण ने वहां पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और वहीं तालाब के किनारे घने पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। उस वन में अनेक पशु पक्षी, जीव जिनावर, हिरण, खरगोश आदि थे। उस ब्राह्मण के डर से वे छोटे छोटे जीव जिनावर पानी पीने तालाब पर नहीं आए, जिससे छोटे छोटे पक्षी, हिरण, खरगोश आदि
पानी से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस अज्ञात पाप दोष के कारण उस ब्राह्मण के सिर पर यह पाप दोष लग गया। जब सूर्य भगवान अस्त हुए तब उस ब्राह्मण की नींद खुली तो वह अपने घर की ओर चला गया। अज्ञात पाप दोष के कारण उस ब्राह्मण को क्षय रोग हो गया, जिसके कुछ बरस के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र व धन और घर का त्याग करके पति के साथ चिता में सती हो गई। उसी अज्ञात कर्म दोष के कारण दोनों ब्राह्मण दंपति 1000 बरस तक रौरव नरक में पड़े रहे। उसके बाद वे दोनों पपीहे की योनि को प्राप्त हुए। उसके कुछ बरस के बाद वे चातक और चातकी की योनि को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म के कुछ उनके अच्छे कर्म थे, जिस कारण उन्हें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के अज्ञात दोष का स्मरण था। वे दोनों चातक और चातकी अपने पूर्व जन्म के घर के आंगन में बरगद के पेड़ की कोटर में आकर के रहने लगे और वहां जाकर करुण रुदन करने लगे, जिससे उनके बेटा बहू को उनके करुण रुदन से पीड़ा होने लगी। दोनों बेटा बहू चातक और चातकी को बार बार आकर भगा कर के जाते, लेकिन वे चातक और चातकी पुनः उसी पेड़ की कोटर में आकर करुण रुदन करने लगते। तब एक दिन बेटे ने क्रोधित होकर उस पेड़ की कोटर में आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए। वे दोनों पृथ्वी पर आकर गिर पड़े। उस रात्रि को दोनों चातक और चातकी मनुष्य की वाणी में अपना दुख एक दूसरे को सुना रहे थे। तब उनकी बातें उनके बेटा बहू ने सुन ली। वह ब्राह्मण का पुत्र वेद शर्मा अपनी पत्नी से बोला कि यह चातक और चातकी कौन है, मुझे किसी से पता करना होगा। सुबह होते ही वह वेद शर्मा ब्राह्मण एक त्रिकालदर्शी संत महात्मा के पास गया और उसे अपनी सारी कथा सुनाई। तब वह संत महात्मा जो कि त्रिकालदर्शी था, उसने अपने मनोरथ से पता लगा लिया कि वह चातक और चातकी कौन है। तब उस संत महात्मा ने वेद शर्मा से कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, वह चातक और चातकी तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता हैं। तुम्हारे पिता से पूर्व जन्म में एक अज्ञात पाप हो गया था। उसी पाप के कारण वे इस जन्म में चातक और चातकी बने हैं। तब ब्राह्मण पुत्र वेद शर्मा बोला कि हे महात्मा जी, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे माता पिता को चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिल सके। हे महात्मा जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तब संत महात्मा ने कहा कि हे पुत्र, तुम ज्येष्ठ मास में निर्जन स्थान पर प्याऊ लगवाओ, चिड़ी कबूतरों व पंछियों के लिए पानी के परिंदे बांधो, जीव जानवरों के लिए पानी का हौद भरवाओ, तभी तुम्हारे माता पिता को इस अज्ञात पाप दोष से मुक्ति मिलेगी। तब वेद शर्मा ब्राह्मण ने संत महात्मा को प्रणाम किया और घर आ गया। फिर उसके बाद जब ज्येष्ठ का महीना आया तो वेद शर्मा ब्राह्मण ने जगह जगह पर प्याऊ लगवाई, निर्जन वन में पेड़ों पर परिंदे बांधे, जानवरों के लिए पानी के हौद भरवाए, जिसके करने से वेद शर्मा के माता पिता को चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिली। उसके बाद उसके माता पिता दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर देवदूतों के साथ विमान में बैठकर जाने लगे। उससे पहले उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगवाने और जलदान करने से हमें चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिली। पुत्र, तुम हर साल ज्येष्ठ मास में जलदान करना, हमेशा जेठ के महीने में धर्म का पालन करना। पुत्र, ऐसा करने से वंश की जड़ हमेशा हरी भरी रहेगी। पुत्र, तुम्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग दोष, कोई पीड़ा और दुख नहीं झेलना पड़ेगा। पुत्र, तुम हमेशा धन वैभव सुख समृद्धि से युक्त रहोगे। पुत्र, यह हमारा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दंपति विष्णुलोक में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए देवदूतों के साथ देवविमान में बैठकर विष्णुलोक को चले गए। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास में जलदान का महात्म्य सुनाया। जो कोई भी मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है, सुनाता है या पढ़ता है, उसे कभी भी अज्ञात पाप दोष को नहीं भुगतना पड़ता
उसके जीवन भर के पाप मात्र महात्म्य सुनने से ही धुल जाएंगे। वह मनुष्य इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक का अधिकारी होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। पुराने जमाने में गांव के लोग ब्राह्मणों को देवता के रूप में पूजते थे। सभी गांव वाले उस ब्राह्मण परिवार को अन्न, वस्त्र, रुपया दान दिया करते थे। अमावस्या, एकादशी को गांव के लोग उन्हें सीधा भिजवाते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। उनका समय सुख पूर्वक व्यतीत हो रहा था। पूरे गांव में शांति थी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। सभी जाति धर्म के लोग प्रेम भाव से रहते थे। नगर के राजा के अधीन 100 गांव आते थे। राजा भी अपनी प्रजा के सुख दुख में साथ देते थे, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तब एक बार की बात है, ब्राह्मण दंपति की अज्ञात बीमारी से मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय ब्राह्मण की बेटियों की उम्र कोई 12 से 14 वर्ष की रही होगी। इस दुखद समाचार का पता जब गांव वालों को लगा तो पूरे गांव में किसी के भी यहाँ चूल्हा नहीं जला। गांव वालों व सरपंच ने मिलकर ब्राह्मण दंपति का अंतिम संस्कार करवाया। ब्राह्मण दंपति के 12 दिन गांव वालों ने मिलकर करा। अब सवाल बेटियों के भविष्य का आया। तब सरपंच ने गांव वालों से कहा कि अब ब्राह्मण की बेटियां हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही इनका भरण पोषण करना होगा। सभी गांव वालों ने सरपंच की हाँ में हाँ मिलाई। अब गांव के हर घर में से उन दोनों बहनों के लिए अन्न, वस्त्र, रोटी, सब्जी जाने लगी। सभी गांव वालों ने बढ़ चढ़कर उन दोनों बहनों की जिम्मेदारी उठाई। गांव वालों और सरपंच ने मिलकर राजा से उनको हर महीने का राशन दिलाने का भी इंतजाम करवा दिया। दोनों बहनों में छोटी बहन बड़ी ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर बाहर का और आने जाने वालों का सबका ध्यान रखती थी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक दिन छोटी बहन ने देखा कि गांव की कुछ औरतें ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा पाठ कर रही थी। तब छोटी बहन ने उन औरतों से पूछा कि काकी आप यह क्या कर रही हो? तब गांव की औरतें ब्राह्मण की छोटी बेटी से बोली कि बेटी, हम सब ने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है। हम ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कथा कहानियां सुन रहे हैं और रोज हम गंगा स्नान करने के लिए जाती हैं। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि जीजी, हमें भी ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान करना चाहिए और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि छोटी, तू ही कर ले, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तब छोटी बहन ने गांव की औरतों के साथ ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान किया, कथा कहानियां सुनी और बड़ पीपल, आंकड़े, पथवारी और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगी, तुलसा जी को सींचने लगी। तब एक बार की बात है, उनके गांव में गंगा नदी बहती थी तो साधु सन्यासियों की टोली ज्येष्ठ मास में उनके गांव में आकर के ठहरी। जब ज्येष्ठ मास समाप्त हुआ तो सभी साधु सन्यासियों की टोली जाने लगी तो बड़ी बहन उन साधु सन्यासियों की टोली के साथ चली गई। छोटी बहन को तो पता भी नहीं चला कि बहन कहाँ गई। जब संध्या हुई तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तब एक गांव के भले व्यक्ति ने कहा कि मैंने तेरी बड़ी बहन को साधु सन्यासियों की टोली के साथ जाते हुए देखा था। छोटी बहन दुखी हो गई। तब गांव में पंचायत बैठाई गई कि बड़ी बहन भाग गई है, अब हमें छोटी बहन का विवाह किसी समझदार ब्राह्मण युवक से करा देना चाहिए। तब एक समझदार ब्राह्मण युवक से गांव वालों ने मिलकर छोटी बेटी का विवाह करवा दिया। वह युवक घर जवाई बनकर रहने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन सुबह सुबह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ कर रही थी। तभी उसे कुछ एहसास हुआ तो वह घर के आंगन में पानी का छिड़काव करने लगी। बार बार तुलसी जी को जल से सींचने लगी, गाय के खूंटे पर पानी डालने लगी और जोर जोर से बोली कि आग लग गई, आग लग गई, बुझाओ बुझाओ।
उसकी आवाज़ सुनकर उसके पति की नींद खुल गई। पति आंगन में आया और अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, कहाँ आग लग गई? यहाँ तो कुछ नहीं जला, तुम क्यों बार बार पानी का छिड़काव कर रही हो? तब ब्राह्मण की छोटी बेटी अपने पति से बोली कि मेरी बड़ी बहन जिन साधु सन्यासियों की टोली के साथ गई है, वहाँ उन सब की झोपड़ियाँ जल गई, लेकिन मैंने मेरी बहन की झोपड़ी को पानी डालकर बुझा दिया है। यह सुनकर पति को महान आश्चर्य हुआ। पति बोला कि अरे भगवान, तुझे यहाँ बैठे बैठे ही कैसे पता चल गया? तब उसकी पत्नी बोली कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप काशी जाकर देख लो, लेकिन इस बार आप मेरी बहन को साथ लेकर आना। उसका पति उसी समय पूरी तैयारी करके काशी गया। वहां उसने जाकर देखा तो पूरे मैदान में सबकी अध जली झोपड़ियां दिखाई दे रही थी। वहां अफरा तफरी का माहौल था। उस मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी थी जो गीली हो रही थी। छोटी बहन का पति उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां एक दुबली पतली सी एक सन्यासिनी युवती दिखाई दी। छोटी बहन के पति ने उससे पूछा कि आपका क्या नाम है और आप कौन से गांव से हो? तो उसने गांव का नाम और खुद का नाम बताया। तब छोटी बहन का पति बोला कि मैं आपकी छोटी बहन का पति हूँ और आपको लेने आया हूँ। अब आप वापस गांव चलिए और खुद के घर चलकर रहिए। उसके बाद छोटी बहन का पति अपनी बड़ी साली को लेकर के घर आया। जैसे ही वह घर में आने लगी तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, मैं आपको एक शर्त पर ही घर में आने दूंगी। आप शादी करेंगी तभी मैं आपको घर में आने की इजाज़त दूंगी। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि छोटी, अब इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा? तब छोटी बहन बोली कि जीजी, भगवान ने सबकी जोड़ियां पहले ही बनाई होती है, आपका जोड़ीदार भी कहीं न कहीं कुंवारा बैठा होगा। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की शादी करवा दी। बड़ी बहन ससुराल चली गई, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शादी के साल भर बाद ही बड़ी बहन के पति को कोढ़ हो गया। बड़ी बहन अपने पति की खूब सेवा करने लगी। धीरे धीरे कोढ़ बढ़ गया। कोढ़ पर मक्खियां भिनभिनाने लगी, खून रिसने लगा। उसकी पत्नी बार बार हवा करके मक्खियां हटाती, कपड़े से खूब पोंछती, जंगल से जड़ी बूटियां लाकर पीसती और अपने पति के कोढ़ वाली जगह पर लेप लगाती। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ मास का महीना आया। गांव में भागवत कथा करवाने के लिए मथुरा वृंदावन से टोली आई। गांव में खाली मैदान में बड़ा सा शामियाना लगाया गया, दरियां बिछाई गई, लाउड स्पीकर बाजा पेटी वालों को बुलवाया गया। मथुरा वृंदावन की टोली ने खूब सारे पोस्टर पूरे गांव में लगाए। आसपास के गांव वाले भी भागवत कथा सुनने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि नगर के राजा रानी मंत्री भी भागवत कथा सुनने के लिए पांडाल में सबसे ऊंचे आसन पर आकर बैठ गए। बड़े बड़े लोगों के लिए कुर्सियां लगाई गई, दरियां बिछाई गई। जब कोड़ी को पता चला कि गांव में भागवत कथा हो रही है तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भी भागवत कथा सुननी है, तो मुझे भी वहां लेकर के चल। तब बड़ी बहन अपने पति को अपनी पीठ पर लाद कर पांडाल पर लेकर पहुंची। जैसे ही वे पांडाल में पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। तब कोड़ी और उसकी पत्नी पांडाल के बाहर खुले में बैठकर भागवत कथा सुनने लगे। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, तेज तेज गर्म हवा चल रही थी, लू के थपेड़े पड़ रहे थे, परंतु पांडाल के अंदर बैठे किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। पांडाल के अंदर अमीर गरीब, छोटे बड़े, राजा रानी मंत्री सभी थे, लेकिन सब उनकी तरफ हीन भावना की दृष्टि से देखकर नाक मुंह सिकोड़ रहे थे और अंदर पांडाल में जाकर बैठकर भागवत कथा सुन रहे थे। इस तरह 5 दिन व्यतीत हो गए। कोड़ी अपनी पत्नी के साथ पांडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहा था। छठे दिन अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज तेज हवाएं चलने लगी और बरसात होने लगी। तब कोड़ी के तप और भागवत कथा सुनने की इच्छा के कारण भगवान का बैकुंठ में सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आश्चर्य में पड़ गए कि मृत्युलोक में कौन है जिसके कारण हमारा सिंहासन डोल पड़ा।
तभी नारद मुनि वहां आए और सभी देवताओं से कहा कि मृत्युलोक में एक कोढ़ी और उसकी पत्नी तेज गर्मी और बारिश में खुले में बैठ करके भागवत कथा सुन रहे हैं। तब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी व नारद मुनि को लेकर देव विमान में बैठकर उसी स्थान पर उतरे। उस विमान के पहुंचते ही पूरा पांडाल उड़ गया। शामियाना के अंदर बैठे लोग इधर उधर भागने लगे। देव विमान को देखकर सभी लोग भागवत कथा छोड़कर उस दिशा की ओर दौड़ पड़े। तब तक कोढ़ी और उसकी पत्नी को लेकर देव विमान अंतर्ध्यान हो गया। सभी गांव वालों के साथ राजा रानी और मंत्री को बहुत शर्मिंदगी हुई। उन सब को छोटा महसूस होने लगा। वे सभी सोचने लगे कि अगर आज हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते और उस विमान में बैठकर हम सब भी वैकुंठ में जाते। वृंदावन से भागवत कथा सुनाने आई टोली भी हाथ मलते रह गई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा समिहर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोवे शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रघुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा बोले ओढ़त मद छाला। बोले बरसत जल धारा बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला बोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। जय महादेव की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का पहला महात्म्य सुना। साथ ही हमने पहले महात्म्य के साथ ज्येष्ठ मास के पहले स्नान की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।